आज की जो हमारी रेसिपी है होने वाली है बहुत ही सिंपल सी, लेकिन मुंह में पानी आ जाए ऐसी। और बच्चों के लिए तो बहुत ही फेवरेट होती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर पीली मटर ली है, आलू लिए हैं, इनको उबलने के लिए रख दिया है और इनमें बस इतना ही पानी डाला है जितना पीली मटर डाली है उससे थोड़ा सा ऊपर रहे उतना ही। 4 विसल करवाई हैं। विसल आने के बाद कुकर को बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब ठंडा हो गया है तो आलू निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आलू बिल्कुल थोड़े मोटे थे, इसीलिए ये 4 सीटी में अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। मटर भी हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। आप यहाँ पर हरी मटर भी ले सकते हैं, लेकिन पीली मटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पर मैं मुंबई स्टाइल तवा चाट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा सा तवा लिया है। इस पर जो पीली मटर का पानी था सबसे पहले वो डाला है। बिना तेल की चाट बना रही हूँ तो इसी वजह से। तो यहाँ पर पीली मटर डाल दी है। थोड़ा सा एक आलू लिया था, उसको हाथों से मैश कर दिया है और उसको भी डाल दिया है। अगर आप चाकू से काटते हैं तो वो एक परफेक्ट शेप होती है, लेकिन चाट वगैरह में कभी भी आलू को परफेक्ट शेप में नहीं दिया जाता, इसीलिए इसको हाथों से मसला जाता है मोटा मोटा। बाद मैंने यहाँ पर डाली है टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची काट कर। तो यहाँ पर मैंने जो हरी मिर्ची है वो घर के अकॉर्डिंग रखी है, बच्चों को खाना है इसीलिए, नहीं तो आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस सारी मटर को मैं अच्छे से मीडियम फ्लेम पर इनको पका रही हूँ। वैसे पीली मटर पकी हुई है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है इसी के साथ ही, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छी महक आती है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। अच्छी सी क्वांटिटी में यहाँ पर मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी वाली लाल मिर्च। इसके बाद डाला है धनिया पाउडर, काला नमक डाल दिया है। काला नमक थोड़ी सा अच्छी सी क्वांटिटी में डालते हैं, टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाला है। अब चम्मच से सारी मटर को मैं इधर उधर कर रही हूँ, मिक्स मिक्स मिक्स। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो हमारा आलू मैसर होता है उससे मैं ये मटर को अच्छे से दबा दबा कर, जैसे आप किसी ठेले पर चाट वगैरह खाते हैं सेम उसी तरीके से कर रही हूँ यहाँ पर मैश। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाली है इमली की चटनी, जो कि घर की बनी हुई है। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हरी चटनी। हरी चटनी भी घर की बनी हुई है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये सारी रेसिपी इमली की चटनी, हरी चटनी, मैं इनका आपको पहले से ही वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर अच्छे से इसमें ऊपर से गार्निश कर दी है। तो जो पीली मटर वगैरह है, ये चाट की जो रेसिपी होती है इनका पानी बहुत ही जल्दी सूखता है, तो इनको पतला कर लिया जाता है, उसी हिसाब से इनमें अच्छे से ये पक जाती हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। मैदे को यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसके लिए एक प्लेट में मैदा लिया है, उसमें अजवाइन डाल दी है। इसके बाद थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है और इसको अच्छे से मैं हाथों से रगड़ रगड़ कर हाथों से इसकी बाइंडिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया है साइड में। अब दूसरी प्लेट ली है, उसमें सेम मैदा लिया है, अजवाइन डाल दी है, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है, प्रोसेस वही है। इसके बाद मैं इसको हाथों से अच्छे से मसल रही हूँ। इसको मैदा जब भी होता है उसमें जब रिफाइंड ऑयल डाला जाता है तो उसको हाथों से बांधा जाता है, एक मुट्ठी सी बन जाती है उसलिए। तो उससे क्या होता है, बहुत ही अच्छी इसकी मैदे की फिलिंग तैयार होती है, मैदा बहुत ही अच्छा हो जाता है। यहाँ पर मैंने नॉर्मल पानी लिया है, ना ठंडा लिया है ना गर्म लिया है। ये दूसरी वाली जो प्लेट मैंने पहले रखी थी उसको ले लिया है और जो अब तैयार करी है उसको रिफाइंड ऑयल को मिलने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर इसका एक सख्त सा मैं डो तैयार कर रही हूँ। तो इसको हाथों से मसलती जा रही हूँ, एक स्ट्रेच कर रही हूँ हाथों से आगे की तरफ मैं इसको कर रही हूँ। तो इसकी हम बनाने वाले हैं पपड़ी। तो एक पपड़ी चाट होगी और दूसरी पूरी वाली जो खस्ता होती है उसी तरीके की चाट होगी। तो यहाँ पर हल्का सा पानी मैंने इसको लगा दिया है और इसको थोड़ी सी देर के लिए रख दूंगी, तब तक हमारा दूसरा डो भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको इस तरीके से हाथों से मैं मसल मसल कर तैयार कर रही हूँ। मैदे में हल्की सी मेहनत होती है। अब उसको मैंने प्लेट को दूसरी साइड में रख दिया है और ये दूसरी वाली प्लेट मैंने ले ली है। इसमें भी अच्छे से मैंने पानी डाला है। मैदे में जब भी पानी डाला जाता है थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है। अगर एक साथ डाल देंगे तो मैदा उतना पानी ऑब्जर्व नहीं करता जितना गेहूं वगैरह का आटा होता है वो पानी ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसमें पानी डालती जा रही हूँ और ये इसका एक मुलायम डो तैयार करना है। जो हमने पपड़ी बनाने के लिए तैयार किया है वो एक सख्त डो है। और इस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरी बनाने का प्रोसेस है एक तरीके से
जैसी ये भटूरा सा ही है, बिल्कुल भटूरे के जैसी फूलता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसको इस तरीके से घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और यहाँ पर तुरंत सर्व भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसका जो मैंने डो तैयार किया है वो बिल्कुल नॉर्मली तैयार किया है, जैसे हम गेहूं का आटा लगाते हैं। इसके बाद एक लोहे की कढ़ाई ली है, उसमें मैंने तेल डाल दिया है। तेल जब तक गर्म हो रहा है तो यहाँ पर ये पपड़ी चाट का जो मैदे का आटा तैयार किया है वो डो है, वो बहुत ही सख्त है लेकिन थोड़ा सा नरम हो गया है। अब यहाँ पर मैंने इसको 2 पार्ट्स में ले लिया है। इसके बाद मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, जैसे हम गेहूं के आटे की लोई वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरीके से। अब यहाँ पर मैं इसको बेलन से अच्छे से बेलती जा रही हूँ। थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है हाथों से, क्योंकि ये आटा जो होता है वो टाइट है, तो इसकी जो पपड़ी बनेंगी बहुत ही अच्छी खस्ता कुरकुरी बनेंगी। इससे पहले भी मैंने समोसे की ऑलरेडी एक रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको पसंद आए वो रेसिपी तो उसको भी फॉलो कीजिए और चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से एक ढक्कन लिया था, लोई बेली थी और उससे मैंने इन ढक्कन से पपड़ी बनाई है। ये जो पपड़ी होती है इनका बिल्कुल परफेक्ट शेप आया है क्योंकि ढक्कन यूज में लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो चम्मच होती है उससे इसमें छेद कर दिए हैं, जिससे कि ये फूलेंगी नहीं। अगर इनमें हम छेद नहीं करेंगे तो ये फूल जाएंगी, तो फिर ये उतनी खस्ता कुरकुरी नहीं रहेंगी। अगर हमको पपड़ी बनानी है तो सेम ये प्रोसेस करना ज़रूरी रहता है। इसमें छेद करने पड़ते हैं, किसी भी टूथपिक से कर सकते हैं, उस तरीके से चाकू से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो कांटे वाली चम्मच होती है इससे बहुत ही अच्छा इसमें छेद वगैरह हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पर मैंने जो दूसरी बनाई है वो बिल्कुल हल्की हल्की सी ऐसी बाजार वाली है जैसे आपको मिलती हैं। तो ये इस तरीके से मैं यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है, उसको मीडियम कर दिया है फ्लेम को। अगर हाई रखते हैं तो ये जो पपड़ी है अंदर से सिकेंगी नहीं, बनेंगी नहीं, कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएंगी। तो फ्लेम को मीडियम कर दिया है। उसके बाद मैं इनको यहाँ पर अच्छे से पका रही हूँ। तो एक जो हमारी मटरी मैंने तैयार की थी उसमें छेद नहीं किया था, इसलिए वो हल्की सी फूल गई है। और बाकी ये कितनी अच्छी तैयार हुई हैं, बिल्कुल मार्केट के जैसी ये पपड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इनमें छेद किया था, इससे ये सुंदर भी दिखाई दे रही हैं, प्लस कुरकुरी भी बहुत अच्छी बनी है। अब यहाँ पर हमारी मटरी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अब मैं यहाँ पर बिल्कुल पूरी की इस तरीके से यहाँ पर भटूरे से बना रही हूँ। तो बिल्कुल भटूरे की इसी तरह फूलते हैं। इंस्टेंट भटूरा अगर आपको बनाना हो तो आप ये वाली रेसिपी बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे फूलते हैं। अब यहाँ पर मैं इनकी एक परफेक्ट लोई बना रही हूँ, जैसे हम पूरी वगैरह बनाते हैं उसी तरीके से। तो ये जो पहली वाली लोई मैंने बनाई है इसको मैं हाथों से ही गोल गोल कर रही हूँ, क्योंकि ये जो आटा है बिल्कुल नरम है। अगर आप कभी भी भटूरा वगैरह बनाएं तो उसके मैदे के आटे को बिल्कुल सॉफ्ट रखिए, फिर आपको उसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं रहती। एक मैंने यहाँ पर हाथों से ही बेला है, उसके बाद मैं यहाँ पर बेलन से बिल्कुल पतला पतला इनको बेल रही हूँ। सारे कोने बराबर लिए हैं, बिल्कुल पतला करना है क्योंकि मैदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच होता है। इसीलिए जब आप पूरी बेलते हैं तो उसकी शेप अपने आप बाद में हल्की सी कम पड़ती है। मीडियम फ्लेम पर तेल गर्म हो रखा था, सेम उसी ऑयल में मैंने यहाँ पर ये पूरी बनाकर तैयार की है मैदे वाली। आपको जिस तरीके से ये चाट की रेसिपी पसंद आए आप पूरी वाली भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप जो पपड़ी बनाई है उस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं यहाँ पर ऊपर से चम्मच से तेल डालती जा रही हूँ। तो ये बिल्कुल जो भटूरा होता है उसकी तरह बनकर तैयार हुए हैं। बस मैंने इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और यहाँ पर ये पूरी वाली है, उस पर मैंने ये जो हमारी तवा चाट बनाई थी उसको डाल दिया है। पानी सूख जाता है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, आप इस पर पानी डाल सकते हैं हल्का, अगर गीला करना चाहें तो, लिक्विड ही रखना चाहें चाट को तब। तो यहाँ पर हमारी मार्केट की जैसी बिल्कुल जो आपको ठेले पर मिलती है वैसी चाट बनकर तैयार हो गई है। इसके ऊपर दही डाल दिया है, टमाटर, कटे हुए प्याज, हरी मिर्चें, इमली की चटनी, वापस से दही डाला है, इमली की चटनी डाली है। तो ये हो गई हमारी भटूरे वाली चाट, जो पूरी की बोल सकते हैं या फिर आप भटूरे की बोल लीजिए। एक चाट तो ये हो गई हमारी तैयार, बिल्कुल तवे पर बनी है। दूसरा बिल्कुल जो मार्केट में आपको मिलता है दोने में, उस तरीके से मैंने पहले यहाँ पर डाली है जो हमारी चाट की मटर की पीली चाट बनाई थी वो बिना तेल की, वो डाल दी है। उसके ऊपर मैंने गार्निशिंग कर दी है हरा धनिया प्याज वगैरह से। इसके बाद मैंने यहाँ पर पपड़ी सेट कर दी है और इसके बाद इमली की चटनी डाली है। सेम एक ही बार में 2 रेसिपी ट्राई की है। इसके बाद हल्का सा नींबू डाल दिया है जैसे मार्केट में डालते हैं, हरी मिर्चें लगा दी हैं। और जिस तरीके से आपको पसंद आए आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए।